सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हमने पिछली वीडियो तक टॉपिक 4 इक्विवेलेंस क्लास जो रिलेशन के 4 टॉपिक हमने पूरे किए थे। इस वीडियो से हम फंक्शन का पहला टॉपिक और ऐसे हमारा चैप्टर रिलेशन और फंक्शन का 5वां टॉपिक 1-1 और ऑन टू फंक्शन शुरू करेंगे। 1-1 फंक्शन जिसे इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू जिसे सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ये थोड़ा लैंग्वेज, ये पूरा चैप्टर थोड़ा लैंग्वेज वाला चैप्टर है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बात हुई ऑन टू की, तो ऑन टू पे आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें लिखने का तरीका हो सकता है आपको सब कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आप इतना समझ जाइएगा कि आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है और उस लैंग्वेज का अर्थ क्या है, ठीक है, जितना आप समझ पाए, है ना। इसके लिए आप क्या करिएगा, जब आप सेल्फ स्टडी करिएगा तो अकेले में आराम से आप इसको सोचिएगा, ठीक है, कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि डोमेन, रेंज, को डोमेन, किसका इमेज बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। पर अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस और रिवीजन करिएगा, ठीक है, और ध्यान से इसको पढ़िएगा, है ना, बुक से, नोट से रिवाइज करिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इतना तो आप ज़रूर समझ लीजिएगा कि कैसे आपको लैंग्वेज लिखना है, क्योंकि ऑन टू के लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट रूट ए इज इक्वल टू बी, जिससे ये ए और बी कनेक्ट हुए हैं, इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है, और जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन आर है वो डिफाइन किस में है, रियल नंबर में है, ठीक है। यहाँ देखिए, आर से आर, रियल नंबर में मतलब आर से आर मान सकते हैं। ये आर है, आर, तो जो आपका फंक्शन बनेगा वो किस में बनेगा, आर से आर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ए होगा, ए और बी वो एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है। उसमें से ए क्या है, डोमेन है, तो वो आर का होगा, ठीक है। ए एलिमेंट ऑफ आर होगा आपका, ठीक है, डोमेन के लिए। अब कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, तो कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन तब होता है जब उसके डोमेन का हर एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा हो को डोमेन में, जिसे उसका रेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हमारा डोमेन है और यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ पर को डोमेन है, तो तीनों का एक इमेज आपको मिलेगा को डोमेन में, जो कहलाएगा उसका रेंज, है ना। तो यहाँ पर जो ए है आपका एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो हर एक एलिमेंट ऑफ रियल नंबर मतलब हर एक नंबर का एक इमेज होना चाहिए को डोमेन में, मतलब रियल नंबर में, क्योंकि वो भी रियल नंबर है। लेकिन अगर हम इस रिलेशन को देखें, जो हमें रिलेशन दिया है रूट ए इज इक्वल टू बी, इस इक्वेशन में क्या ए की वैल्यू आप आर की हर एक वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू फंक्शन के लिए आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है आर का, अगर उसको फंक्शन होना है, क्योंकि डोमेन में हर एक एलिमेंट का इमेज आपको चाहिए। आप नहीं ले सकते ए की वैल्यू, क्यों, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। तो अगर आप निगेटिव ले लीजिएगा ए की वैल्यू, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। बी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, और बी आपका रेंज मतलब सॉरी आर रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए इज़ नॉट है ना, यहाँ पर नॉट है, आप ध्यान दीजिएगा, नॉट गलत था, ये नॉट हो गया। तो रूट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ -∞ to 0। तो अगर ए की आप कोई निगेटिव वैल्यूज़ ले लीजिएगा, ठीक है, -1 -2 -3, तो आप देख सकते हैं रूट अंडर ये आपका डिफाइन नहीं होगा फॉर रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स चला जाएगा ये, ठीक है। और आपका जो बी है, बी आएगा ना ये, तो ये आपका रियल नंबर में, मतलब ए की वैल्यू आप -∞ से 0 नहीं ले सकते हैं, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर ये फंक्शन कहलाता तो ए की आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते थे और ये आपका सही होता, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हम नहीं ले पा रहे हैं ए की, तो डोमेन की हम लोग सारी वैल्यूज़ का इमेज नहीं बना पाएंगे को डोमेन में, तो इसी कारण जो ये आपका रिलेशन दिया है वो आपका रिलेशन फंक्शन नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये फंक्शन ए से बी तक है, तो ए आपका डोमेन हो गया, बी आपका को डोमेन हो गया। और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको ये बताना है कि आपके पास ये जो गिवन फंक्शन एफ है वो सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, या इनमें से
कुछ भी नहीं है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था और ऑल इंडिया 2011 में भी 1 मार्क का पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।